बलोचिस्तान भर की तरह जिला ओस्ता मोहम्मद में भी सानिया मस्तोंग और सिंध के शहर में सहाबी रसूल हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी के खिलाफ जमूयत उलमाए पाकिस्तान व दीगर मजहबी जमातों की जानिब से एक एहतिजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत के मरकजी नायब सदर मौलाना अब्दुल मजीद जतक ने की। रैली मदरस ज़िया उलूम से एक एहतिजाजी रैली निकाली गई जो मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए UBL चौक पर जलसे की शक्ल इख्तियार की। एहतिजाजी रैली से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल मजीद जतक, मौलाना गुलाम नबी जतक, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डॉक्टर सिकंदर अली भट्टी व दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मस्तोंग खुदकश धमाका एक दिल खराश वाक़या है जिससे पूरी कौम गमज़दा है। 12 रबीउल अव्वल के दिन आशिकारे रसूल के जुलूस पर खुदकश धमाका बदतरीन दहशतगर्दी है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुलूस को निशाना बनाना मुल्क में इंतशार और अफरा-तफरी फैलाने की गहरी साजिश है। मस्तोंग खुदकश धमाका एक बहुत बड़ा सानिया है। बेगुनाह निहत्ते इंसानों का खून बहाने वालों का कोई मजहब नहीं है। वहीं सिंध के शहर हैदराबाद में असहाब रसूल हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की गई। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि सानिया मस्तोंग और गुस्ताख असहाब रसूल हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाए। दीगर सूरत में जमूयत उलमाए पाकिस्तान व दीगर मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। डेरा मुराद जमाली रिपोर्ट मोहम्मद दीन रिंद से। सानिया मस्तोंग के खिलाफ मुल्क भर की तरह नसीराबाद में अहले सुन्नत की तंजीमात की जानिब से एहतिजाजी रैली निकाली गई और अल्लाह वाली चौक पर मुजाहरा किया गया। सानिया मस्तोंग का इंतहाई दर्दनाक वाक़या पर हर आश्क बार हर दिल सोखवार हो गई। नसीराबाद में सानिया मस्तोंग के खिलाफ एहतिजाजी रैली निकाली गई और एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। शुरका ने सानिया मस्तोंग के ज़िम्मेदारान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका का कहना था कि सानिया के बाद हुकूमती फुकदान के बाइस ज़ख्मियों को अस्पतालों में तिब्बी इमदाद तक नहीं मिल सकी। एहतिजाज के शुरका ने सानिया मस्तोंग में शहदा और ज़ख्मियों के लिए माली इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया ताकि मुतासरा ख़ानदानों की किफ़ालत हो सके। खबर शामिल करते हैं खानपुर से, जहां 12 रबीउल अव्वल का दिन मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। रहमतुल आलमीन खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की यौम वलादत पर खुशी का इजहार करते हैं। मरकजी जुलूस बल्दिया उज़्मा में हुआ। इंतज़ामिया की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम थे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाकिर हुसैन से। मैं मौजूद हूँ बल्दिया खानपुर में, जहाँ 12 रबीउल अव्वल का दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन का ये यौम वलादत बहुत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मेरे साथ इससे मौजूद हैं मुफ्ती साहिल निशान कादरी। हम इनसे पूछते हैं, जी मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि पहले ये दिन हम मुसलमानों के लिए बहुत खुशी का दिन है, आप इस हवाले से कौन पूछा? अल्हम्दुलिल्लाह ये वो दिन है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तखलीक़ कायनात की आमद हुई, विलादत हुई। सारे बच्चे हो, नौजवान हो, खुशी के अंदर सरकार की आमद के नारे लगा रहे हैं, मरहबा के नारे लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया हो, कोई भी आशिकान रसूल हो, सब जो है ये नारे लगा रहे हैं। हमारी दुआ गो है अल्लाह करीम इस रहमत वाले महीने के सदके पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान के दुश्मनों को जी जैसे कि मुफ्ती साहब का कहना था कि इस नेक दिन के खुशी में अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे खुशी रहम फरमाए, और यहाँ इंतज़ामिया की जानिब से बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी। खबर शामिल करते हैं हड़पा से, जहां हमारे नुमाइंदा राना मोहम्मद लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर हड़पा उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 142 मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी साहिबा ने दाद फतियाना कानून गोई से हड़पा लोधी हाउस में अहम मीटिंग का इनेकाद किया। साबका MP A नवीद असलम खान लोधी भी इजलास में शरीक थे। शुरका को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर फ़कीद अल मिसाल इस्तकबाल की तैयारी वहाँ का जायज़ा लिया गया और आने वाले इलेक्शन की तैयारियां तेज़ करने की हिदायत की गई। मोहतरमा 21 अक्टूबर से पहले हर कानून गोई से अहम मीटिंग का इनेकाद करेगी, जिसकी शुरुआत उन्होंने दाद फतियाना कानून गोई से की। मुल्क भर की तरह चौंगी अमर सद्दू को भी बहुत ज़ोक शौक के साथ सजाया गया। सदर मार्केट चौंगी अमर सद्दू नईम बट इस बारे में क्या कहते हैं, जानते हैं इमरान शेख से। नंबर 100 मेन बाजार के अंदर और लंगर का इंतजाम किया गया है और लंगर यहाँ तकसीम किया जाएगा। जैसे कि मेन बाजार सजाया गया है और उनकी आमद पर, नबी पाक की आमद पर, और माशाअल्लाह बड़ी खुशियों का इजहार किया गया है और हर साल की तरह किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जश्न मिलादुन नबी का केक हर साल हम काटते हैं और मेरे तमाम दोस्त जितने भी दोस्त हैं ये आए हैं मेरे साथ और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल की तरह मनाते हैं जश्न ईद मिलाद। और बाजार भी सजाते हैं, लंगर भी देते हैं
और अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत और तौफीक दी और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हम अपनी सरकार का मिलाद मनाते रहेंगे और जश्न मिलाद मनाते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं हमें इंतजार, ये 1 किलोमीटर बाजार ऐसे ही सजा हुआ है और ये जोश और हमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौक है कि अल्लाह मुझे सदर बनाता रहे और मैं इसी तरह बाजार सजाता रहूं जी। ऐसा ये मेरा दोस्त अल्लाह में प्यारे हो गए, मैं उनके लिए ये कह सकता हूँ कि आज की रात के सदके जितने मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए और मेरे दोस्तों की बख्शिश फरमाए। जी हम बात करते हैं सेक्रेटरी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हमें तो इंशाअल्लाह ताला यही तालीम दी गई है कि इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए क्योंकि ये सरकार की औलाद। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से, जहां हमारे नुमाइंदा मलिक अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस बरामद हुआ। बोंगी राम सिंह मरकजी जुलूस की क़यादत मियाँ जमील अहमद भट्टो ने की। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस अड्डा मकियां वाला से शुरू होकर ताली पीर का चक्कर लगाकर वापस मकियां वाला गाँव में इख्तिताम पजीर हुआ। 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस में सैकड़ों हुजूर के दीवानों ने शिरकत की। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस में हुजूर की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा की बुलंद सदाएं गूंजती रहीं। अब खबरों का रुख करते हैं शाहीवाल की तरफ, जहां मारूफ रूहानी शख्सियत पीर सैयद आफ्ताब हुसैन शाह गिलानी सजादा नशीन आस्ताना आलिया अलमारूफ सावे झंडे वाली सरकार ने अपने मुरीदीन के हमरा उम्रा की सादत हासिल कर ली। मजीद जानते हैं गुलाम कादिर भगेला की इस रिपोर्ट में। मारूफ रूहानी शख्सियत पीर सैयद आफ्ताब हुसैन शाह गिलानी सजादा नशीन आस्ताना आलिया अलमारूफ सावे झंडे वाली सरकार चक नंबर 108/7 ने अपने मुरीदैन के हमरा उम्रा की शहादत हासिल कर ली। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की, खुशहाली, अमन व अमान के लिए खसूसी तौर पर दुआ करेंगे। मज़ीद उनका कहना था वतन अज़ीज़ पाकिस्तान आज जिस नाजुक दुराहे पर खड़ा है, बढ़ती हुई माशी बदहाली और महंगाई की वजह से पूरी कौम शदीद परेशानी से दो चार है। इसके लिए हमें अल्लाह के हुज़ूर तौबा व इस्तग़फ़ार करना होगी। दोस्त अहबाब की तरफ से उनको उम्रा की मुबारकबाद दी गई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया और उनका कहना था कि वापसी पर उनका एयरपोर्ट और आस्ताना पर पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। खबर शामिल करते हैं खानपुर से, हमारे नुमाइंदा क्राइम रिपोर्टर शाकिर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर खानपुर पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पुलिस की कार्रवाइयों में 19 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुल्जिमान में नबील, शाहिद, अकरम, साजिद, अबू बकर, शान, आसिफ, हमीद, असलम, इरफान, दिलशाद, सज्जाद, दिलशाद, जाहिद, अजहर, आकिब, हनीफ, तारिक और अलद्दा शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में 11 जुआरी, 5 नाजायज़ असलहा रखने वाले और 3 मंशियात फरोश शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से 1 किलाशनकोफ, 1 राइफल 12 बोर, 1 कारबीन, 2 पिस्टल 30 बोर और मुतादिद रौंद व कारतूस बरामद किए गए हैं। मुल्जिमान से 90 लीटर शराब, आलात कुमारबाजी और दाव पर लगी हुई रकम भी कब्जा पुलिस में ली गई। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। पुलिस जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। इस हवाले से SHO थाना सदर खानपुर शब्बीर अहमद झोड़र ने फरमाया कि पुलिस टीम इलाके से जुराइम का किला कुमा का आज़म किए हुए है। कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में सब इंस्पेक्टर्स मंजूर अहमद, जियाउल रहमान, मोहम्मद अरसलान, ASI अब्दुल जब्बार व दीगर पुलिस पार्टी शामिल हैं। अवामुल नास इलाका से जुराइम के खात्मे के लिए समाज दुश्मन अनासिर की निशानदेही करके अपना कलीदी किरदार अदा करें। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से, हमारी रिपोर्टर मैडम रजिया की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 24 लाख के करीब आबादी पर मुहित वाहिद THQ अस्पताल जड़ावाला में सहूलियात का फुकदान है। रोजाना की बुनियाद पर दूर दराज के इलाकों से मुफ्त तिब्बी सहूलियात की गर्ज से आने वाले सैकड़ों मरीज ख्वार होने लगे। शिकायत से बचने के लिए अक्सर MS भी अपने ऑफिस से गायब रहने लगा। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत के साथ साथ सफाई की सूरत हाल भी अबतर होकर रह गई। अस्पताल के वाशरूम्स की टोटियां तक टूट फूट का शिकार हो गई। अवामी हलकों ने महकमा सेहत के आला अफसरान से अस्पताल की हालत जार पर तरस खाने का मुतालबा किया है। महकमा तालीम में 35 साल मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर हेड क्लर्क राजा मोहम्मद रियाज खान रिटायर हो गए। हमारे नुमाइंदा शबान आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायरमेंट के मौके पर नूर आलम शहीद सितारा जुर्रत गवर्नमेंट बॉयज इंटर कॉलेज पूना में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबर जिला कौंसल चौधरी जावेद इकबाल, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मेजर रिटायर्ड खिजर अल रहमान राजा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शफीकुल रहमान समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की।
और राजा मोहम्मद रियासत को बाइज्जत रिटायरमेंट पर मुबारकबाद पेश की। लावाजी राजा मोहम्मद रियासत को एक बड़े काफिले के हमरा आबाई इलाके तंडड़ पहुंचाया गया, जहां उनकी रिहाइशगाह पर जोहराने का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत प्रिंसिपल नूर आलम शहीद सितारा जुर्रत गवर्नमेंट बॉयज इंटर कॉलेज पूना चौधरी मजहर इकबाल ने की। जबकि तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर रिटायर्ड खिजल अल रहमान राजा थे। तकरीब में वाइस चेयरमैन यूसी संदाड़ भोड़ा राजा जाहिद, सियासी शख्सियत चौधरी मोहम्मद रुखसार, सहाफ़ियों सैयद शहाब आजबास, शबान आसिफ, प्रोफेसर साहिबान, असातिज़ा कराम व मौजूदीन इलाका शरीक हुए। तकरीब से प्रोफेसर रिटायर्ड मोहम्मद रमज़ान, राजा तनवीर अहमद, प्रिंसिपल चौधरी मजहर इकबाल, मेजर रिटायर्ड खिजल अल रहमान ने खिताब करते हुए रहा राजा मोहम्मद रियासत को उनकी अपने पेशे के साथ ईमानदारी और खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर पीर सैयद मुदस्सिर अली शाह ने खुसूसी दुआ की और मेहमानों की ज़ियाफ़त की गई। जामपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम की जामपुर में डिवीजनल ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन से फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा रिजवान आलम सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिवीजनल सदर DG खान मीर आसिफ दस्ती, जिले सदर लिया मलिक रियाज हुसैन सामटिया, जिले जनरल सेक्रेटरी मुल्तान राव साजिद अली, जिले जनरल सेक्रेटरी राजनपुर मिर्जा तारिक मुगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई बेरोजगारी से अवाम शदीद परेशानी से दो चार है, जिसका हल माजी की तरह पीपल्स पार्टी के पास है। उन्होंने कहा कि माशी बदहाली में लोगों को अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, सियासी बेयकीनी की वजह से जमहूरियत हिचकोले खा रही है। उनका कहना था पीपल्स पार्टी मीसाक जमहूरियत पर यकीन रखती है, सियासी बेयकीनी को खत्म करने का वाहिद हल वक्त पर इलेक्शन का होना है। इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन करा के अवाम को इस्तेहकाक का हक दे ताकि वो अपने नुमाइंदों का चुनाव कर सकें। सफ़र जो है मुल्क का एक तरक्की पजीर सफ़र नज़र आता, तरक्की की तरफ जाता हुआ गामजन नज़र आता, क्योंकि उसी वक्त भी हमने C-पैक का एक मनसूबा उससे सहन करके चाइना से हमने तमाम दुनिया के जो आस-पास के ममालिक हैं, ख़ास तौर पर वस्त एशिया के उन ममालिक को एक तजारती शरह हमने मुहैया की कि उससे और ग्वादा तक लेके गए कि ताकि हम तमाम जो ममालिक हैं उनसे हमारी तजारती मुनासिब जो हैं और उनसे रास्ते जो हैं उनमें आसानियाँ पैदा हो सकें। और आज हम उसकी समरात के जब वक्त आया है तो पिछली माजी की PTI की गवर्नमेंट ने जो 4.5 साल तक उस जो हमारे लिए फलाई और रफ़ाई तौर पर और तजारती तौर पर हमें अफादत हासिल हो सकती थी, उस पैकेज को उसने रोके रखा, जिसकी वजह से हमें वो समरात नहीं मिल सके। अगर हम समरात उसका हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें उन्हीं खालिक की जिन्होंने इस पैकेज के खालिक हैं उन्हीं का चुनाव करना होगा, उन्हें ही अपना नुमाइंदा बनाना होगा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम तबक़ातों जमातों की जमात है, तमाम मजहबों की जमात है, लिबरल और रोशन ख्याल जमात है, निचले तबकों की जमात है, महकूमों की जमात है, मजलूमों की है, मज़दूरों की है, किसानों की है और छोटे मुलाजमीन की है। वो ही है जो इनकी मुर्दा चेहरों पर रौनक ला सकती है और इनकी घरों में वो अमन और सुकून मुहैया कर सकती है जो कि माजी में उसके हुकूमतों में रहा है। अब रुक करते हैं टोबा टेक सिंह की तरफ, जहां पुलिस मुकाबला अपने ही साथियों की फायरिंग से गिरफ्तार डाकू शदीद जख्मी होने के बाद जान की बाजी हार गया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा सैयद सज्जाद हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह नवाही गांव 328 जीम्बे लिंक रोड के करीब पुलिस मुकाबला। थाना सिटी पुलिस मुलजम रजवान को बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी। 328 जीम्बे के करीब 4 नामलूम मुलजमान की फायरिंग, पुलिस पार्टी पर फायरिंग और मुलजम रजवान को भगाने की कोशिश में क्रॉस फायरिंग के दौरान मुलजम रजवान को अपने ही साथियों की फायरिंग की वजह से शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गया। जख्मी मुलजम को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया, ताहम रजवान जाबर ना हो सका। मुलजम रजवान टोबा पुलिस के पास चोरी, डकैती और नाजायज असला के मुकदमात में नामजद था। जी खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हमारी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नरजिस खातून रॉयल न्यूज से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत ने मुतादिद थानों के SHOs तब्दील कर दिए। इंस्पेक्टर अमजद डोगर को SHO थाना A डिवीजन लगा दिया गया है। इंस्पेक्टर शाह फैसल को SHO थाना फैक्ट्री एरिया, इंस्पेक्टर सलीम अख्तर नियाजी SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी, इंस्पेक्टर जफर इकबाल SHO थाना सदर फारूकाबाद, सब इंस्पेक्टर शहजाद नवाज झुमट SHO थाना शरकपुर, सब इंस्पेक्टर नवीद एहसन विरक SHO थाना सफदराबाद तैनात कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं टंडवादम से। शहर में देसी शराब की भट्टी पर छापा, 90 लीटर तैयार शुदा शराब बरामद। SHO सांघड़ ने अमला के हमरा निजामानी पाड़े में वाक़ देसी शराब की भट्टी पर छापा, एक मुलजिम गिरफ्तार। छापे में पुलिस ने भारी मिकदार में तैयार शुदा और गैर तैयार शुदा देसी शराब और देसी शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन बरामद कर लिए। पुलिस ने देसी शराब की फरोख्त में मुलव्विस अल्लाह विरायो मरी को गिरफ्तार करके 90 लीटर तैयार शुदा देसी शराब बरामद की।
इस मौके पर 2000 लीटर गैर तैयारशुदा देसी शराब मौके पर तलब की गई। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर मलिक अशफाक प्रिंस की रिपोर्ट के मुताबिक थाना जहानिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। असलिहा के जोर पर शहरियों का कीमती माल मसरूका छीनने वाले 4 क्रिमिनल गैंग्स में मुलविस 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अंधा कत्ल ट्रेस करके मुलविस मुल्जिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान से 1 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत के 38 तोला तलाई जेवरात, ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, 4 मोटरसाइकिल, 5 अदद मोबाइल और 8 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इस जमन में डीपीओ राना उमर फारूक की हिदायत पर एसडीपीओ जहानिया एजाज मसवान ने पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया। इस जमन में डीपीओ राना उमर फारूक की हिदायत पर एसडीपीओ जहानिया एजाज मसवान ने पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि डीपीओ खानेवाल की गाइडलाइन की रोशनी में एसएचओ थाना जहानिया मेहर रियाज सियाल ने थाना के काबिल और मेहनती पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी, जिन्होंने अपने जराये को वुसअत देते हुए शबाना रोज मेहनत के बाद 4 क्रिमिनल गैंग्स में मुलविस खतरनाक मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 1 करोड़ 55 लाख रुपए मालियत के 38 तोला तलाई जेवरात, ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, 4 मोटरसाइकिल, 5 अदद मोबाइल और 8 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। एसडीपीओ ने बताया कि असलिहा के जोर पर लोगों से कीमत माल मसरूका छीनने वाला शौकत उर्फ शौकी डकैत गैंग के सरगना शौकत को गिरफ्तार करके छीनी गई ट्रैक्टर ट्रॉली, बिलाल उर्फ बिलाली डकैत गैंग के सरगना और साथी को गिरफ्तार करके 4 अदद मोटरसाइकिल बरामद किए गए। ये रात की तारीकी में लोगों के घरों में फलांग कर वारदात या चोरी करते हैं मौके की मुनासबत से। ये बहुत डेंजरस गैंग है। हमने बहुत मेहनत से एसएचओ जहानिया और तफ्तीशी जो है असगर, इसने दिन रात एक करके मेहनत से ये गैंग ट्रेस किया। मैं इनको शाबाश देता हूँ ख़ास तौर पर इस पर। और हमारे दफ्तर से जो फिंगरप्रिंट चेक करते हैं, ये हमने साइंटिफिक तरीके से चोरी ट्रेस की है। और ये बंदा रिनाला खुद का रिहायशी था, यहाँ इसका कोई अता पता भी नहीं था, ना ही कोई हमें यहाँ पर ट्रेस मिल रहा था। खबर शामिल करते हैं जतोई से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह फारूकी की इस रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर पुलिस मुहाफिज है और दिन रात कोशिश करते हैं कि अवाम के जान और माल की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, वहां पर एक ऐसा आशिक रसूल चौकी इंचार्ज मीर वाला असलम खान कबूल नाते रसूल मकबूल से नबी के गुलामों के दिलों को मुनव्वर फरमा रहे हैं। और सहाफ़ी मौशे की आंख की मानिंद होता है, सहाफ़ी हक और सच का साथ देते हैं, इसलिए पुलिस के अच्छे कामों की तायद करते हैं। और जब ये लोग गरीबों के साथ ज्यादतियां करते हैं, फिर हम मजलूमों की आवाज़ बन जाते हैं। दुरूशी पढ़ेंगे ज़ौक़ से। सल्ली अला हबीबना शफीना मुहम्मदिन सल्ली अला सदके जमा अर्श भरी तू जिन नाल ने पाक नु चुमिए जदों रल बैठे कौसैन ते उत्ते नैन चुमिए हाके मेरा दी गले सदा शाहिद सकले चुमिए जिस नबी नु चुमदा जग सारा उस नबी। खबर शामिल करते हैं टंडो आदम से हमारे नुमाइंदे खालिद अहमद सिटी रिपोर्टर के मुताबिक, टंडो आदम अहमदाबाद नजर अयूब होटल के पास दीवार में लगाया हुआ ये बिजली का पोल कितना खतरनाक हद तक झुक चुका है, आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये पोल किसी भी वक्त गिर सकता है, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है और जानी नुकसान हो सकता है। हैस को हुकाम अहले इलाका की अपील है कि जल्द अज जल्द मुरम्मत किया जाए ताकि नुकसान से बचाया जा सके। देखिए ये हाल हुआ पड़ा इस पोल का, इस पे बना हुआ है, ये दीवार ही प्रॉपर टूटी पड़ी है, आप देख रहे हैं। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से मियां ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। न्यू मरकजी अंजुमन ताजरान के जरिए तमाम 23वें सालाना अवार्ड सरमनी का तकरीब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाल में मुनक़िद हुई।
तकरीब में मुकामी उलमाए कराम, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर खूबसूरत पहाड़ियां बनाने, शहर गली मोहल्लों को खूबसूरती से सजाने वाले शहरियों को अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में मेहमान ग्रामी साहिबजादा मोहम्मद फजलुर रहमान ओकाड़वी, मेहमान खुसूसी अलहाज चौधरी नज़ीर अहमद नक्शबंदी जमाती और इस प्रोग्राम की सरपरस्ती जनाब काजी मोहम्मद असलम अली अल कादरी ओकाड़वी ने की। तकरीब के शुरा में मेहमान चीफ गेस्ट में मुस्लिम लीग नून के ज़िला सदर मियाँ मोहम्मद मुनीर, मुस्लिम लीग के रहनुमा चौधरी मुनीबुल हक और चौधरी फयाज जफर थे। मुनक़दा तकरीब में माजी की रिवायात को बरकरार रखते हुए न्यू मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से 12 रबीउल अव्वल के मौके पर खूबसूरत पहाड़ियां बनाने, शहर गली मोहल्लों को खूबसूरती से सजाने वाले शहरियों को अवार्ड से नवाजा गया। जबकि सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम पर मुकामी पुलिस मुलाजमीन को भी अवार्ड दिए गए। साल रवा में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल जर्नलिस्ट को भी अवार्ड दिए गए। इस मौके पर प्रोग्राम के मुंतजिमीन चौधरी सुल्तान महमूद गुज्जर का कहना था कि हम गुज़िश्ता 22 साल से ये प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं, जिसका मकसद ऐसे नौजवान की मजीद हौसला अफजाई करना है। खबर शामिल करते हैं हड़पा से, जहां हमारे नुमाइंदा राना मोहम्मद लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 142 मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी ने अपने हल्के NA 142 की इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है। कानू गोदाद फितनाना से हड़पा लोधी हाउस में एक अहम मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जनरल इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की अमली फैसला किया गया। कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर बातचीत की। जो नाम अहमद रकम मुस्लिम लेफ्ट पार्टी साढ़े खानदान की लोधी हाउस आने पे खुशामदीद करें। लीडरशिप में जाती हूँ मैडम, मैं लोधी की बेटी जा। खबर शामिल करते हैं नाला कोट से, जहां हमारे नुमाइंदा राना उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही आबादी मक्का मदीना टाउन से ट्रांसफर चोरी, नामालूम चोर रात की तारीकी में ट्रांसफार्मर उतारकर ले गए। ट्रांसफार्मर उतारने के बाइस नवाही आबादी को बिजली की फराहमी मुअत्तल, अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका ने एक्सियन वापडा और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई खुरम, मैं गुलाम नबी बोल रहा भाई। यह जोड़ा ना खंबे लगे ने पोल, इनके उपरों जोड़ा ना ट्रांसफार्मर रात को तकरीबन 2 तो 3 बजे के दरमियान उतारिया गया है। तो यह एरिया है मक्का मदीना टाउन। यह मैं तुहानू लोकेशन सेंड कर रहा जी, तुसी जोड़ा ना जनाब रिपोर्टिंग कर दो। बूरेवाला शब्बीर फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। SHO थाना मॉडल टाउन मोहम्मद अकराम चौधरी ने जुलूस की निगरानी की। बूरेवाला में 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस और महफिल का इनेकाद किया गया। सिक्योरिटी के हवाले से DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान सुखैरा की तरफ से पुलिस अफसरान व अहलकार तैनात किए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत खुसूसी नाकाबंदी कायम करके चेकिंग का अमल तेज कर दिया गया है। बूरेवाला मसाजिद, बाजारों, गली मोहल्लों और निजी इमारतों को सजाया गया, जबकि मरकजी मिलाद कमेटी और जमात अहले सुन्नत व मारूफ आलमदीन अल्लामा सैयद महमूदुल हक शाह की क़यादत में रवाना हुआ और महफिल की सिक्योरिटी फुल प्रूफ के जरिए निगरानी की गई। एहसास मुकामात पर वॉक थ्रू गेट्स और मीटल डिटेक्टर फिजिकल सर्च के बाद शुरा को शामिल होने दिया जा रहा है। DPO विहाड़ी की जानिब से बूरेवाला के अहम पॉइंट्स और छतों पर मुसल्ला जवाल तैनात किए गए हैं। जुलूसों की मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। बूरेवाला में ईद मिलादुन नबी के मौके पर तमाम वसाइल बरोए कार लाकर अमन अमान बरकरार रखा जाएगा। जुलूस में असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला अब्दुल बासित सिद्दीकी, वकील हजरात, ताजिर हजरात, सहाफ़ी हजरात ने शिरकत की। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ गल्ला मंडी में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों में मुखैर हजरात की तरफ से दूध की सिबीलें लगाई गई और लंगर तकसीम किया गया। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, हमारे नुमाइंदा बिलाल गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा में GT रोड पर वाक़या 1 लाख की आबादी को तिब्बी सहूलतें फराहम करने वाला रूरल हेल्थ सेंटर अख्तराबाद बुनियादी सहूलियात से महरूम। टेक्नीशियन न होने की वजह से एक्सरे रूम की तालाबंदी, डेंटल रूम में मशीनरी होने के बावजूद डॉक्टर नहीं, इलाज मुआवजा के लिए मकीनों को ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाना पड़ता है। रूरल हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों की 4 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। जनरेटर होने के बावजूद डीजल का बजट ना होने की वजह से बिजली जाने पर जनरेटर बंद रहता है। डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ अपने ऑफिस से निकलकर बाहर सहन में आते हैं। शदीद गर्मी में उनका तिब्बी मुआयना करते हैं। सफाई की सूरत हाल नागुफ्ताबा है। माली ना होने की वजह से अस्पताल के कई हिस्से जंगल का मंजर पेश करते हैं। बिजली ना होने की वजह से फ्रिजेज में पड़ी हुई वैक्सीन खराब होने का अंदेशा रहता है। इलाका वकीलों ने डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा और महकमा सेहत के हुकाम से रूरल हेल्थ सेंटर के फौरी मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अजीम हाशिम की रिपोर्ट के मुताबिक पाक पतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। दोनों जहान की तमाम नेमतें आपके वसीले से ही हमें मिली हैं। ये बातें दरबार फैज़ रसूल साईं नादिर अली हैदर के सजादा नशीन साईं शब्बीर अली हैदर ने मोहम्मद अकबर मुजद्ददी के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह हम साल भी 12 रबीउल अव्वल जश्न विलादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरबार साईं नादिर अली हैदर पर ज़ायरीन को मुक़द्दस तबर्रुकात ज़ियारत करवाई गई।
खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से। शहदादपुर के नजदीक हाला रोड पे रोड क्रॉस करते हुए गरीब मुसाफिर 5 बच्चों का बाप 60 साला नानजी भील तेज रफ्तार कार की टक्कर लगने से गरीब मजदूर मौके पर जाँ बहक हो गया, जिसकी नाश सरकारी अस्पताल लाई गई, जहां पर डॉक्टर्स की जानिब से फौत होने की तस्दीक के बाद नाश बुरसा के हवाले कर दी। नाश घर पहुंचने पर घर में मातम शुरू हो गया, जबकि कार ड्राइवर शहजाद राजपूत को गिरफ्तार करके कार अपनी तहवील में ले ली। आखिरी इत्तला मिलने पर पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है।